नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े के। कल के आंकड़े क्या रहे, अमेरिका के बाजार कैसे रहे, और हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुला लेकिन उसके बाद में भी 24,800 को क्रॉस नहीं कर पाया। कारण क्या है, तो सबसे बड़े बड़े मैटरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहले तो बड़ा मैटर है कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि इजराइल के तनाव बढ़ने का कारण ये है कि क्या किया है, ईरान और अमेरिका के बीच में डील चल रही थी, उस डील को कैंसिल कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा कि पहले जो सैंक्शन आपने हम पे लगा रखे थे, पहले वो सैंक्शन हटा दो, उसके बाद ही ये डील आगे बढ़ेगी। इसको देखते हुए इन दोनों, इसके पीछे से अमेरिका हट गया ईरान के, तो अब इसराइल को खुला खेल कर सकता है, इसराइल उसके ऊपर हमले कर सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरा मतभेद किस तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, दूसरा मतभेद बढ़ता नजर आ रहा है तुम्हारा यूरोप की तरफ। क्योंकि आज से मतलब 4 जून से यूरोपियन यूनियन के अलावा जो 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, तो वो आज से लागू हो जाएगा। और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आज हो सकता है EU मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो जाकर WTO में अमेरिका के जो इसे चुनौती दें। दूसरा, अगर लंबे समय की देखें, देखो क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयान कुछ सीरियस नहीं लें, लेकिन जो वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है इलोन मस्क ने एक बयान दिया है कल कि ये जो एक ब्यूटी बिल लाए थे ना, मतलब उस ब्यूटी बिल में क्या था कि सभी तरह के जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मैक्सो की तरफ से इतनी लंबी दीवार लगा दूंगा, मैं कनाडा की तरफ ये कर दूंगा, मैं सब पे वो कर दूंगा, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक ना करके सभी को एक जगह पे लाए बिल को, मतलब जितने भी उन्होंने वादे किए थे और सारे को एक ही बार में साइन कर दिए। बोले ठीक है, ये सब लागू हो जाएंगे। अब इस अपनी सीनेट में आप मंजूर करा लो, कांग्रेस से करा लो। कांग्रेस और सीनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही उनने एक बिल से पास करा लिया। मतलब 214 लोगों ने इसके ना पक्ष में वोट दिया था, 215 लोगों ने हाँ पक्ष में वोट दिया था, तो 215 के हिसाब से वो पास हो गया था। तो इस पे एलोन मस्क ने बोला है कि जिन लोगों ने इस बिल को समर्थन किया है ना, मैं उन लोगों की घोर निंदा करता हूँ। मतलब ये बिल ऐसा है कि इसे फाड़ के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका के अंदर डेट टू GDP, मतलब जो अमेरिका की टोटल GDP है ना, उसके अंदर जो डेट है, मतलब अमेरिका की टोटल GDP है 30 ट्रिलियन डॉलर की, और अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए ना तो 36 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका पे कर्ज है। तो पहले से ही डेट टू GDP 125% हो चुका है। तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगर ये बिल एक्सेप्टेबल हो जाता है ना, तो इसमें मतलब अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ जाएगा। और कर्ज बहुत बढ़ जाएगा मतलब बहुत ही ख़राब बिल है। मतलब एलोन मस्क का कहना ये है कि इस बिल को डस्टबिन में डाल देना चाहिए फाड़ के। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूस और तनाव यूक्रेन को लेकर के। रूस की तरफ से कुछ भी कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको खबर आ सकती है। क्योंकि रूस ने जो एक कब्जा किया था ना इनका क्षेत्र, उस पर एक पुल था, उस पुल को भी यूक्रेन ने उड़ा दिया है। जैसा कि पिछली बार आपने देखा था कि उसे बहुत संभाल के रखा गया था, रूस की तरफ से 1-2 फोटो भी खिंचाए गए थे। क्योंकि देखो जियो पॉलिटिक्स भी बहुत किसी भी शेयर मार्केट पर बहुत असर डालती है, गहरा असर डालती है। जैसे अगर डॉलर की बात करें, डॉलर इंडेक्स मतलब 99 के नीचे बना हुआ है, 98 पे है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोना थोड़ा सुस्ती के साथ में 98,000 रुपये में बना हुआ है। चांदी 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख पहुंच गई है। रुपया हमारा 85 पे बना हुआ है। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 65 पे है। अब एक बात निकल के ये आएगी कि अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, डाउ जोन जो डाउ फ्यूचर है, मतलब वो भी 200 दूरी सेंचुरी मार के खुल रहा है, उसके बाद भी ऐसा क्या हो रहा है कि बाजार चल ही नहीं रहा। देखो, पहला है बल्क डील के माध्यम से इतना पैसा निकाला जा रहा है, जैसे अभी कल भी एप्टस की और तुम्हारा अडानी का मामला आ गया। अडानी ने माहौल ख़राब कर दिया। एप्टस की और तुम्हारा जिनका लॉजिस्टिक की कल बल्क डील थी, उन्होंने माल बेचा। और आज भी तुम्हें ABFRL में 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 605 करोड़ रुपए की बल्क डील हो रही है, जो कि माल बेच रहे हैं। ठीक है। दूसरा, टाटा टेक्नोलॉजी में 745 रुपये के फ्लोर प्राइस से 645 करोड़ रुपए की बल्क डील हो रही है। तो ये जो पैसा है एग्जिट हो रहा है। मतलब तुम्हारा अल्केमिला अलायंस, उसमें 850 के रेट से, मतलब हाँ 850 के रेट से 850 करोड़ रुपए के आसपास की बल्क डील आज है। इंडिजीन में आज देखा ना, इंडिजीन 4-5% नीचे खिला। कारण क्या? कारण है बल्क डील। 1420 करोड़ के फ्लोर प्राइस से प्रमोटर ने माल बेचा है। तो ये जितनी भी बल्क डील है, अगर आज ही की बात करें ना टोटल बल्क डील की, तो साथियों आज में मतलब 3,700 करोड़ के आसपास में बल्क डील है।
अब बताओ कितना भी अगर एसआईपी का पैसा भी आ रहा है, क्योंकि अभी महीने का पहला हफ्ता है ना, तो इस हफ्ते में तो आपको तो भी बाज़ार अच्छा दिख रहा है। कारण है कि इस महीने में लोगों की एसआईपी कटती हैं, और एसआईपी के आंकड़े जो है ना 26,000 करोड़ के हैं। मतलब हर महीने 26,000 करोड़ रुपया एसआईपी के माध्यम से शेयर बाजार में आता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज की बात करूं तो 3,700 करोड़ की बल्क डील है, जो कि प्रमोटरों ने पैसा माल बेचा है। तो ये जो प्रमोटर निकालते हैं ना पैसा, ये वापस नहीं आता बाजार में। पैसा कब बाजार में आता है? अगर कोई एफआईआई खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है, या किसी एफआईआई डीआई के बीच में डील हो रही है, डीआई के बीच में डील हो रही है, तो पैसा यहीं का है, बस केवल नंबर बदले। लेकिन जब प्रमोटर माल बेचता है तो प्रमोटर का पैसा निकल जाता है, वो पब्लिक चेक देता है, या जो भी लेता है वो तो बल्क डील के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं एचडीबी फाइनेंस की। एचडीबी फाइनेंस को मंजूरी मिल गई है, और मंजूरी कितने की मिली है? 12,000 करोड़ रुपया वो आईपीओ के जरिए जुटाएगी। अब ये एचडीबी फाइनेंस क्या? तो एचडीएफसी बैंक है ना, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एचडीबी फाइनेंस, ठीक है। और उसको अभी सेबी से हमने अपनी लेखा जोखा दाखिल किया था, डीआरएस पे दाखिल की थी, मतलब सेबी में। तो सेबी से उसे मंजूरी मिल गई है, और उसके जरिए वो लगभग 12,000 करोड़ रुपये आईपीओ के जरिए जुटाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार में आईपीओ की भरमार। अभी देखो कितने आईपीओ आ रहे हैं, इतनी बम्पर सेलिंग है कि आप देखो कि पूरे के पूरे आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, और ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहे हैं। भाई मेरे भी खुद जो क्लोज हैं वो बोलते हैं कि आप आईपीओ का रिव्यू नहीं कर रहे, आईपीओ तो आ रहे हैं। भाई आईपीओ में मैंने आईपीओ का रिव्यू कर दिया, आपने पैसा लगा दिया और उन्होंने नीचे खुल गया, तो आप बोलोगे क्या नुकसान हो गया। तो इसीलिए किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं कि यार कहीं भी, अभी ये पूरा का पूरा मार्केट ना स्विंग ट्रेड का मार्केट है। बाजार की किसी भी तरह की जो चाल है ना, वो आपको पता चलेगी आने वाले 5-7 दिन में। क्यों? देखो, भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होने वाली है ना, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यापार वार्ता, वो भी इसी हफ्ते में। कई बड़े बड़े इवेंट है इस हफ्ते में। कल से जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है ना, एमसीपी की जो बैठक है, वो कल से चालू हुई, तो उसका सोमवार को आंकड़े आएंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बोलते हैं संजय मल्होत्रा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करते हैं या 50 बेसिस पॉइंट का करते हैं, या रेट कट करने के बाद वो आउटलुक क्या पेश करते हैं, उसके ऊपर बाजार रिएक्शन देगा। मतलब सपोज करो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि हमने बहुत रेट काट लिया, आगे हम जो है काटेंगे नहीं, हमें इतनी कोई खास जल्दबाजी नहीं है। तो आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी, अगर उन्होंने ये कहा है ना तो बाजार गिरेगा। अगर उन्होंने बोला कि भाई जीडीपी के आंकड़े अच्छे हैं, अनुमान से अच्छा जा रहा सब, तो आउटलुक डिफाइन करेगा कि बाजार किस तरफ जाएगा। इंडिविजुअल की अगर बात करें कि यार इंडिविजुअल शेयर, तो भाई जिन कंपनियों के प्रॉफिट अच्छे हैं, जिन कंपनियों के पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उन कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं या नहीं भी हैं। तो देखो ये जो मार्केट है ना, ये एफआईआई को क्यों बेच रहे हैं? सपोज करो एफआईआई को ऐसा क्या मिल गया कि जब आंकड़े अच्छे हैं जीडीपी के, ठीक है, एफआईआई उसके बाद भी माल बेच रहे हैं। कारण क्या है? कारण सीधा है। क्या कारण है कि 22,000 से बाजार आया है 25,000, और 25,000 पे आने के बाद जो कंजप्शन का डाटा है ना, जो कंज्यूमरों का कंजप्शन का डाटा है और जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, उन दोनों में कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो रहा। भाई कंजप्शन डाटा कुछ और बोल रहा है और जीडीपी का डाटा कुछ और बोल रहा है। जबकि पिछला जो साल है ना, उस साल में इलेक्शन ईयर था, और इलेक्शन ईयर होने के चलते सरकार का जो जिस चीज़ को लेकर सरकार खर्च करती है वो लग जाती है आचार संहिता, तो सरकार खर्च नहीं कर पाती। उसके बाद में भी जीडीपी का डाटा कुछ आया और कंजप्शन लोगों का कुछ और ही बता रहा है। हालांकि अब जो जैसे रेट कट हो रहा है, या जो 12 लाख वाली रिबेट मिली है, रिबेट छूट नहीं है साथियों आपको, मतलब रिबेट मिली है, इसका धीरे धीरे इन क्वार्टरों में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जरूर। अब अगर सबसे बड़ी मतलब जो बाजार को पलट सकते हैं किसी भी ओर, वो है रूस यूक्रेन का मामला, इजराइल और ईरान का मामला। क्योंकि अमेरिका का ईरान से पीछे हटना हुआ, और अमेरिका की इजराइल की तरफ से अगर बड़ा हमला किया तो कर दिया ना हुआ, या जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में डर का माहौल है कि अभी तक यूक्रेन ने हमला किया है। अब यूक्रेन कभी देखा आपने, मैं कल भी इस बात का उदाहरण दिया था कि एक मूवी थी वेलकम मूवी में अक्षय कुमार जो है ना, अनिल कपूर को धमकाता है, बोले तुझे मालूम है मेरे पीछे किसका हाथ है।
तो एक बार को तो अनिल कपूर भी सोचता है कि यार मेरे से शेट्टी भाई से बड़ा होता कौन, कि किसका हाथ हो सकता है। अब समझो, जो बॉम्बर यूक्रेन ने तबाह किए हैं, ऐसी केवल आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। मैं तो केवल कि ऐसा हो सकता है क्या करके मतलब एक बता रहा हूँ। देखो, जिस तरह से पूरे विश्व में जितने भी देश हैं ना, या जो परमाणु संपन्न देश है ना, उनके ऊपर एक एजेंसी काम करती है कि आपके परमाणु बम कहाँ रखे हैं, आपके बॉम्बर कहाँ रखे हैं, आपने कहाँ पे अपने बॉम्बर खड़े कर रखे हैं, काहे के लिए कि सबका रूस अमेरिका के देख सकता है, अमेरिका रूस के देख सकता है, भारत के देख सकता है, ताकि अगर आप परमाणु बम को लेकर कोई मूवमेंट करोगे ना, तो उस एजेंसी को ध्यान में रहेगा कि भाई इस देश में ये परमाणु संपन्न देश है, ये अपने बॉम्बरों में परमाणु बम लाद लिए हैं और ये ऐसा ऐसा कर रहा है। तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की या रूस की मतभेद बढ़े, तो उसके बाद से उस एजेंसी ने हो सकता है यूक्रेन को सपोर्ट की हो, तभी तो उन्होंने जाकर उसके परमाणु ठिकानों पर जाके उसके जो परमाणु बम्बर थे वहाँ पर ड्रोन से हमला किया। और ऐसा यूक्रेन बता रहे हैं कि भाई यूक्रेन का जो जेलेंस्की है ना, उसका कहना ये है कि हम इसकी तो तैयारियाँ 1.5 साल से कर रहे थे। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा था तो उनने बोला था कि हमारे पास अभी भी एक पत्ता खाली है। अब देखने योग्य बात ये रहेगी कि दोनों की एज में डिफरेंस है बहुत। जो पुतिन है ना, पुतिन है 74 वर्ष के, और जो जेलेंस्की है वो है 46 वर्ष के, 47 वर्ष की। दोनों की मेंटलिटी में फ़र्क है। तो ये देख के सोच समझ के तगड़ा वार करते हैं, या ये भी इन्हीं की तरह कुछ करते हैं। तो ये जो अभी क्या होता है कि ज़रा सा युद्ध शांत हुआ नहीं कि अफवाह उड़ा दी गई, ज़रा सा युद्ध शांत हुआ नहीं कि अफवाह उड़ा दी गई। माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ था, इजराइल और हमास का, नई समस्या खड़ी हो गई ईरान की। अब ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से कभी भी हमले हो सकते हैं, इस बात का डबका बना हुआ है। अडानी अलग ही नहीं मान रहे। अडानी का जो मुद्रा पोर्ट है वो अलग उलझ गया एक समस्या में। अडानी का जो मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में। और उसे ऑपरेट कौन करता है? अडानी ग्रुप। और उसके ऊपर जो आरोप लगाया है ना अमेरिका ने कि भाई हमने ईरान से इराक के वो लगा रखे हैं सैंक्शन। अब जिस देश के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, आप उस देश से एलपीजी को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, मतलब ट्रेड कैसे कर सकते हो। अब इसको देखो क्या होता है। कल जो अडानी के शेयर गिरे ना, उसके पीछे की वजह यही है। अब एक समस्या नहीं आ जाती है, एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। पहले ये बल्क डील इतनी है कि जैसे ही कुछ बाज़ार में ऊपर आता तो खुद प्रमोटर के जो प्रमोटर के है कंपनी का मालिक, वही हिस्सेदारी बेच कर चले जा रहे हैं। भाई जैसे सोम डिस्टिलरी की लोग बाग बोल रहे थे, सोम डिस्टिलरी में भी कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ हिस्सा बेचा है 141 रुपये कुछ पैसे पर, कुछ डाइल्यूट किया है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और कंपनी के जो मार्जिन गिरे हैं ना, वो थोड़ा सा कर्नाटक वाला प्लांट था, उसमें क्या है कि सरकार ने कुछ सब्सिडी में संशोधन कर दिया था कि आप अगर प्रीमियम रेंज की बियर लोगे तो सेम सब्सिडी है, चीप रेंज की बियर लेगे तो सेम सब्सिडी है। उसको लेकर ये वहाँ के कर्नाटक के हाई कोर्ट गए, तो वहाँ से उन्हें राहत मिल गई, और वो ये मामला कर्नाटक के सीएम के नज़र में भी डाल दिया गया। तो अब वो उन्होंने मामला जो है मई के आसपास 18-20 मई को मामला सॉर्ट आउट हो गया है। तो शायद हो सकता है इस क्वार्टर में मामला सब सही हो जाएगा। घबराने वाली बात है नहीं। देखो, अगर आप लंबे समय के निवेशक हो तो आप अपने जो वित्तीय सलाहकार है ना, और उससे बिना पूछे तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है साथियों दुधारी तलवार है। ये आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। अगर आगे चल गई तो समझ लो तुम्हें बल्ले बल्ले, और पीछे चल गई तो तुम निपटा देगी। तो अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कुछ ना करें, ठीक है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पे अपना मोबाइल नंबर डाल के उसके कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपको करूँगा। बाकी बिना वित्तीय सलाहकार के कुछ ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बड़ा, ठीक। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।